चलो आज जो टाइप लेंगे हम लोग डॉट कॉमा वाले टाइप लेंगे। पहले डॉट कॉमा वाले टाइप को समझते हैं, पहले होता क्या है। देखो डॉट कॉमा वाला टाइप होता क्या है। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सिंपल स्टेटमेंट देखा था जिसमें डॉट कॉमा था क्या कहीं पे भी? देखो बताओ जरा, हमने जो सिंपल स्टेटमेंट लिया था ऐसा जो भी था, क्या यहाँ पे ऐसा जो भी स्टेटमेंट था तो क्या हमने वहां पे डॉट कॉमा वाला देखा था क्या? मुझे बताइए। नहीं नहीं था। तो डॉट कॉमा होता क्या है? डॉट कॉमा क्या होगा मालूम है? ऐसा आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा, मतलब एक ही स्टेटमेंट होगा जिसमें डॉट कॉमा दिया होगा और ऐसा कुछ लिखा होगा, जिसे हमें ये देखना होगा। डॉट कॉमा को टैकल करने का तरीका भी हमारा सेम ही होगा जो हम लोग सिंपल स्टेटमेंट में करते हैं। लेकिन ये जो डॉट कॉमा वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करना होता है, सिर्फ एक ही होता है कि दोनों को कॉमन देखना होता है। मतलब देखो ए टू एच तक आप गए, लेकिन ये डॉट कॉमा आया फिर एन एच टू वाई में जाना है, राइट? बट ये दोनों एच के बीच में, या फिर ऐसा ले लो, ये दोनों एक्स और एच के बीच में कोई ऐसा साइन है ग्रेटर का, लेस देन का या इक्वल का? कोई है साइन यहाँ पे? नहीं है। डॉट कॉमा है मतलब ये सेपरेट पार्ट हो गया और ये सेपरेट पार्ट हो गया। दोनों दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं, ये दोनों डिफरेंट पार्ट होते हैं, दोनों अलग पार्ट होते हैं। तो हमें क्या करना होता है डॉट कॉमा वाले क्वेश्चन में? कुछ नहीं करना होता है, सिंपल ही है, दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ता है। जैसे दोनों के कॉमन में हमने देखा एच कॉमन है, तो सपोज करो अगर कंक्लूजन में दे देता ए ग्रेटर देन एक्स दे देता, फॉर एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, कंक्लूजन में ऐसा दे देता, तो आपको क्या करना पड़ता? अब पहले आपको देखना पड़ता ए कहां पर है, यहां पर आपने देखा। एक्स कहां पर है, आपने यहां पर देखा। देन पहले आप क्या करोगे, ए टू एच में जाओगे, देन एच टू एक्स में जाओगे। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझे आप? ए टू एच में जाओगे, देन एच कॉमन है तो ये एच से निकलोगे आप, ये बाहर यहाँ पे एच पे, देन ये एच से आप एक्स पे जा सकते हो। बस रूल सब में सेम अप्लाई होगा। मीन्स अगर आप स्ट्रेट जाते हो, साइन को सीधा जाते हो, देन साइन को सीधा रखो, और ये एच से आप एक्स में जाते हो, उल्टा गए तो साइन को उल्टा कर देना। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? यस सर। सर एक बार रिपीट करो ना। और एक बार। ओके ओके, रुक जाओ मैं बताता हूँ। जैसे देखो अभी तक जो हमने सीखा था आज, दिव्या के अलावा कोई है क्या नया स्टूडेंट? काव्या, काव्या के अलावा कोई है नया स्टूडेंट आज? कोई है नया? वैष्णवी आप नए हो क्या? नो मैं नो सर। ओके, और कोई है? और कोई है? बताओ। कोई नहीं है? यस सर मैं भी हूँ। जय, और कोई? इनइक्वालिटी सर पहला लेक्चर है मेरा। श्रेयस, ओके। अनूप आप भी नए हो, ठीक है। तो देखो नेहा, नेहा भी नहीं है क्या? ओके चलो, देखो इनइक्वालिटी के रूल्स बताए तो शॉर्ट में, आप लोग भी ध्यान दे दो। इनइक्वालिटी का रूल क्या कह रहा है? देखो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाते हैं, नए स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं मैं, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं, देन जो साइन होगा, मींस देखो ए टू एच में जा रहे हैं, मींस लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नए स्टूडेंट को बोल रहा हूं मैं, नए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो। ए टू एच में जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बताइए नए स्टूडेंट, प्लीज बोलिए। जा रहे हैं यस सर। तो इसमें जो चेंजेस होगा साइन में वो नहीं होगा, मींस नो चेंजेस रिक्वायर्ड इन सिग्नेचर होगा। मींस ये जो साइन होगा एज इट इज होगा। मींस जो ग्रेटर है वो ग्रेटर, ऐसा दो साइन मिला है और इक्वल का साइन मिला है, ए टू एच के बीच में तीन साइन मिला है। तो देखो ये तीन साइन मिला है, और ये लेफ्ट टू राइट में अगर हम जाते हैं साइन चेंज नहीं होता। देखो ए टू एच में गए तो एच यहाँ पर हमारा कॉमन है। अब ये एच में से ये पार्ट से अगर ये पार्ट में जाना हो तो कॉमन के थ्रू ही जाना पड़ता है। मीन्स ये एच में गए, ये एच से निकले, देन ये एच से कहाँ पे जाना था हमें? ए ग्रेटर देन एक्स, ऐसा हमारा कंक्लूजन था। तो ए टू एक्स में जाना, देन उल्टा आ रहे तो साइन हमारा चेंज होगा। मीन्स उल्टा आ रहे मीन्स राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं, तो जो साइन होगा उसमें चेंजेस होगा। मीन्स साइन कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल दिया हो, लेस देन इक्वल और इक्वल दिया हो, तो याद रखना कभी भी
ये जो 3 और 3 ये जो 6 साइन है इसके बाहर क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड चीज, ऑलवेज एक पर्टिकुलर ग्रुप हुआ, जैसे ग्रेटर का ग्रुप हुआ, दिस मींस ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल दिया हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर ये साइन मिला, जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पे A to H में जाते हो, अगर ये साइन मिला, ऑलवेज आपको ग्रेटर को पहले प्रेफरेंस देना है, सेकंड आपको देना है ग्रेटर देन इक्वल को, और लिस्ट प्रेफरेंस देना है इक्वल को। क्लियर? नए स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सिर्फ सर। पॉइंट को याद Yes, रखो, sir. क्वेश्चन जब भी हम लोग लेंगे समझेगा। और स्मॉलर ग्रुप का हुआ, पर्टिकुलर स्मॉलर ग्रुप का अगर हुआ, तो यहाँ पर ऑलवेज स्मॉलर को पहले प्रेफरेंस देना है, सेकंड आपको लेस देन इक्वल को देना है, और लास्ट आपको देना है इक्वल को प्रेफरेंस देना है। ये हो गई बात रूल नंबर 2 की बात होगी। रूल नंबर 1 हमारा ये साइन पर बेस्ड होता है जो हमने लिखा, और रूल नंबर 2 हमने ये देखा कि ये जो साइन है पर्टिकुलर ग्रुप में, अगर पर्टिकुलर ग्रुप की बात चल रही है तो यहाँ पे हमें किसको पहले प्रेफरेंस देना है साइन में, ये हमने रूल नंबर 2 में देखा। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है पता है? रूल नंबर 3 हमारा अगर कहता है कि अगर इक्वल को छोड़कर अगर कोई भी साइन मिक्स होता है, दोनों साइन देखो मिक्स हुए कि नहीं, दोनों ग्रुप का साइन देखो मिक्स हुआ कि नहीं, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बताइए। करेक्ट करेक्ट। Yes, तो sir. दोनों साइन जब मिक्स होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में हमारा काम आसान होता है, हमें क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है, कंक्लूजन को भी रॉन्ग मार्क करना होता है। तो पॉइंट को याद रखना, ये पॉइंट को, पॉइंट नंबर 1 कि इनइक्वालिटी 3 साइन पर ही बेस्ड होता है, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल। सेकंड पॉइंट, अगर पर्टिकुलर ग्रुप हुआ, पर्टिकुलर दोनों ग्रुप हुआ, तो इसमें पहला प्रेफरेंस किसे देना है। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि अगर मिक्स ग्रुप का साइन हुआ तो कंक्लूजन भी रॉन्ग मार्क करना, कुछ नहीं करना है। और फोर्थ पॉइंट हमने देखा, अगर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव ऑन करते हो तो चेंजेस नहीं होता है सिग्नेचर में, और राइट टू लेफ्ट मूव ऑन करते हो चेंजेस होता है। इसको पहले लिख लो आप लोग, नए स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लो, देन आगे बढ़ेंगे तो समझेगा। हेलो। हाँ बोलो इशाक। इस एक्चुअली मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो थोड़ा मेरा रॉन्ग हो गया था। आपको 2 क्वेश्चन बोलूं क्या? हाँ बोलो ना। चलेगा? हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम, बोलो क्वेश्चन। आप लोग लिखो तब तक, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ बोलो। S greater than M, then is equal to Z greater than T, lesser क्या लेस देन? less than Q, फिर greater than V। ग्रेटर देन वी, हम्म, यही है, ऊपर देख लो, यही स्टेटमेंट है। हाँ हाँ। हाँ, कंक्लूजन बोलो। फर्स्ट इसका है V is equal to 5 v इज इक्वल टू 5, and Q greater than M। इसमें न्यूमेरिक फॉर्म किधर है? 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो न्यूमेरिक है क्या ऊपर? सर वो एस है, 5 नहीं। अच्छा, उन्होंने 5 बोला, हाँ 5। और कोई दोनों रॉन्ग है। 5 है क्या एस है, ये पहले बताओ, neither second। बताओ सर ना। एस है, ये सम आपने ऐसा? किया था, एस है। एस है ना, देखो v इज इक्वल टू एस है, देखो यहाँ पे v यहाँ पर है, s यहाँ पर है, ठीक है ना, v यहाँ पे है, s यहाँ पे है, देखो, और यहाँ पे बोला v इज इक्वल टू x, तो ऑलरेडी बड़े साइन यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं। देखो ना, हमने शॉर्टकट बताया था, अगर यहाँ पे अगर हमने मिक्स ग्रुप का साइन हो जाए तो कैंसिल करना है, इशाक बताया था ना, हाँ हाँ। तो ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड Q2M में जाना है, Q2M में अगेन जा रहे हो आप, देखो यहाँ पे अगेन अपोजिट ग्रुप का साइन हो गया, देन अगेन कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ठीक। न्यू स्टूडेंट हो गया लिख के?
हो गया हो गया। ओके, रफ कर दूं? हाँ रख दो। देखो डॉट कॉमा वाले की मैं बात कर रहा था ना, यहाँ पे देखो a ग्रेटर देन इक्वल टू b ग्रेटर देन c इक्वल टू h डॉट कॉमा x ग्रेटर देन y लेस देन इक्वल टू h। कंक्लूजन नंबर 1 a ग्रेटर देन y। कंक्लूजन नंबर 2 x लेस देन इक्वल टू c। देखो यहाँ पे मैंने हम भी तक जितने भी क्वेश्चंस किया, क्या वहाँ पे डॉट कॉमा ऐसा मेंशन नहीं था, राइट? अभी यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है? अब मेंशन हो रहा है, इसका मतलब ये कि आपको ये सेपरेट पार्ट कहलाएगा और ये सेपरेट पार्ट होगा। इट मींस आप डायरेक्टली यहाँ से मूव ऑन नहीं कर सकते इस पार्ट में। क्यों? क्योंकि बीच में कोई भी सिग्नेचर नहीं दिया कंपैरिजन वाला, जैसे ग्रेटर का, लेस देन का, इक्वल का, यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपैरिजन का सिग्नेचर नहीं दिया, डायरेक्ट डॉट कॉमा दिया। मतलब डॉट कॉमा देने का मतलब है कि ये सेपरेट पार्ट हो गया, ये सेपरेट पार्ट हो गया, ठीक है? तो ये पार्ट से और ये पार्ट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देन ये पार्ट से ये पार्ट में जाने के लिए हमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा, और कॉमन दोनों में क्या मिलेगा? हमें h मिलेगा, राइट? h कॉमन है दोनों में। तो देखो ये पार्ट से अगर ये पार्ट में जाना हो तो पहले h के थ्रू जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल a टू y में जाना है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ भी नया प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। a टू y में जाना है, a यहाँ पर है, y यहाँ पर है। आपने क्या देखा कि a ये पार्ट में है, y इस पार्ट में है, तो डायरेक्टली तो जा नहीं सकते। तो कैसे जाओगे आप? पहले a टू h में जाओगे, देन ये h में जाने के बाद आप ये h से बाहर आओगे, देन ये x में सॉरी y में जा पाओगे आप, राइट? समझा आपको कैसे किया, कैसे जाना है? समझ में आ रहा है सबको? मुझे बताओ। यस सर। एक बार फिर से Yes, बताओ sir. ना। देखो कहाँ पे जाना था? a टू y में जाना था, राइट? आपने देखा ये टू डिफरेंट पार्ट्स ओवर देयर। तो यहाँ पे हमने देखा a यहाँ पर है और y यहाँ पर है। a टू y में जाना है, देन a टू h में पहले जाना पड़ेगा, देन आप ये h में जाओगे तो कॉमन क्या है दोनों में? h ही है ना? कॉमन क्या है दोनों में? यस सर। h है। तो h में जाओगे आप तो h में बाहर आओगे आप, सिंपल। फिर देन y में जाओगे तो सिंपल। देखो यहाँ पे प्रोसीजर कैसे होगा, a टू y में जाओगे, सीधा जा रहे हो ना, तो साइन को सीधा लिखो। 3 साइन मिला, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर और इक्वल मिला 3 साइन h में जाते वक्त। यस सर। देन h में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, तो ये साइन क्या बन जाएगा? चेंज होके ग्रेटर देन इक्वल होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बताइए, ठीक है? हाँ सर। ये जो साइन है ये मिक्स ग्रुप का साइन है या सेपरेट ग्रुप का साइन है, ये बताइए। सेम ग्रुप का साइन। सेम ग्रुप का है। सेम ग्रुप का, तो कंपैरिजन होगा। मिक्स ग्रुप का, मिक्स ग्रुप नहीं है, कंपेयर होगा। तो यहाँ पे कंपेयर क्या होगा? ग्रेटर का। क्या ग्रेटर यहाँ पे गिवन है? ये गिवन तो राइट हो जाएगा। ट्रीटमेंट। क्लियर? समझ में आ रहा सबको? ये एक एग्जांपल यस सर। हाँ सर सर। ए से एच तक गए तो सिर्फ इज इक्वल टू तक आएगा ना, वो लास्ट का ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो। पहले हम लोग ए से एच में जाएंगे ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो वहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू है ना बीच में। ये लास्ट वाला तीन ही साइन है ना सर? हाँ 3 साइन है, 3 साइन है। तो आपने 4 कहाँ से लाए हैं? ये है ना h टू y में जाना है ना, हमें जाना कहाँ पे था? y में जाना था ना। पहले ए टू एच में गए फर्स्ट हाँ। वाले में, फिर हाँ एच से एच में गए क्या हम लोग? y में गए, h से y में गए। लास्ट वाले एच से सेकेंड लास्ट वाई में गए। हाँ क्यों y में गए? रीजन? पता नहीं। रीजन ये है ना यहाँ पे कंक्लूजन में, पता नहीं क्या होता है। देखो ना a टू y में जाना है ना, आप ऐसे भी तो कहीं भी जा सकते हो, x में चल जाओ, इधर भी चल जाओ, ऐसे नहीं होता। कंक्लूजन में गिवन है ना a टू y आपने y इसलिए लिया क्योंकि कंक्लूजन में भी y है ना, इसलिए ना। वेरी गुड, यही है। देन a टू y में जाना था तो a टू h में जाओगे, फिर h से ये h में जाओगे। मैंने h क्यों लिया? क्योंकि ये सेपरेट पार्ट है, दोनों अलग अलग।
मैं यहाँ पे y है क्या, मुझे बताओ, यहाँ पे y है? नहीं, नहीं है ना, तो यहाँ पे y नहीं है, तो मुझे जाना किधर पड़ेगा, ये वाले पार्ट में। अब ये वाले पार्ट में डायरेक्टली तो जा नहीं सकता मैं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन है क्या, यहाँ पे तो डॉट कॉमा दिया है। तो कंपेयर कौन सा करो, कि ग्रेटर है कि लेस देन है कि इक्वल है, इन दोनों के बीच में, समझेगा क्या, मुझे बताओ? नहीं समझेगा ना, तो A टू H में जाना पड़ेगा। देन ये H से बाहर हो गया। आपको पता है डोरेमोन डोर, पता है डोरेमोन डोर? हाँ हाँ एनीवेयर डोर। एनीवे डोर, वो क्या, वो डोर में से निकलता है, फिर वो डोर से ही बाहर बाहर आता है, राइट ना? हाँ पता है? हाँ हाँ, तो सेम थिंग, H में जाओगे तो H से ही बाहर आओगे आप। तो H में गए, ये H से बाहर आए, फिर ये Y में गए। Y में क्यों गए, क्यों गए पता है? कि A टू Y में जाना था। क्लियर आचल? यस चलो अभी यहाँ पे ले लो सेकेंड वाला पॉइंट, X टू C में जाना है। तो आप पहले कैसे जाओगे, पहले चेक करो X कहाँ पे है, C कहाँ पर है। तो आपने देखा X यहाँ पर है, C कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पहले आप कैसे जाओगे, X टू H में जाओगे, देन H से जाओगे तो कहाँ बाहर आओगे, बताओ बताओ? H में आओगे। C में कैसे बाहर आओगे, H से जाओगे तो H से बाहर आओगे ना। यस सर। देन जाना कहाँ था, C में। देन C में आप यहाँ पे आ जाओगे। अब करना क्या है, A टू X में गए, सीधा जा रहे हो तो साइन को सीधा ले लो, और H टू C में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो तो साइन को उल्टा लेना पड़ेगा। बट यहाँ पर देखो, ये दोनों साइन सेपरेट सेपरेट ग्रुप का है या मिक्स ग्रुप का हो गया, यहाँ पे तीन साइन मिक्स ग्रुप। तो जब भी मिक्स ग्रुप का साइन होता है तो हमारा साइन कैंसल होता है और कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाता है। क्लियर? यस सर। यस नए स्टूडेंट में किसी को डाउट, ओल्ड स्टूडेंट में किसी को डाउट? नो सर। मिक्स कैसा हो रहा है, मैच हो रहा है। बोलिए, किसी को डाउट है? सर हाँ बोलिए ना। मिक्स कैसा तो हुआ, ये ये मैच तो हो रहा है ना। अच्छा, कैसे मैच हो रहा है ईशा, बताओ जरा। देखो X टू C में जाना था, यहाँ पे X टू H में जा रहे हो, क्या क्या साइन है, ग्रेटर, यहाँ पे लेस देन इक्वल। सर आप एक बार वो यहाँ मिक्स ग्रुप और वो प्लेन ग्रुप सिखा देना तो फिर वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। मिक्स ग्रुप वाला बताओ क्या रूल। हाँ मतलब वो मिक्स ग्रुप और जो प्लेन ग्रुप आप बोल रहे हैं ना वो उसमें कंफ्यूजन है। मिक्स ग्रुप का मतलब होता है, देखो सेम ग्रुप का मतलब ये होता है, आपने रूल नंबर लिखा है, रूल वो जो मैंने लिखने को बोला था आपने लिखा, नोट डाउन हाँ किया? हाँ लिखा लिखा। हाँ, तो रूल नंबर 2 देखो, वहां पे क्या था कि ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल दिया था। तो जब ये ग्रेटर एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो उसमें आपको ये पर्टिकुलर ग्रुप कहलाएगा, उसमें आपको कंपेयर करना है। और लेस देन में क्या था, लेस देन इक्वल और इक्वल। तो ये जो ग्रुप है ये पर्टिकुलर ग्रुप है, जिनसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। बट ग्रेटर और लेस देन जब दोनों कंबाइन हो जाए, रूल नंबर 3 मैंने लिखाया था, रूल नंबर 3, जब दोनों कंबाइन होता है, साइन मिक्स होता है, तो वो कंडीशन में कैंसिल करना होता है, सिग्नेचर को भी और कंक्लूजन को भी। क्लियर काव्या? यस सर। ओके इशाक, ये बताओ यहाँ पे देखो क्या मिक्स नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है, मतलब बस ग्रेटर देन इज इक्वल टू ना। यहाँ पे ग्रेटर दिया है, यहाँ पे लेस देन इक्वल दिया है, और दोनों मिक्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। में हाँ कंफ्यूजन अभी हो रहा है, लेस देन इज इक्वल टू में थोड़ा मैच हो रहा था ना, ऐसे लगा मेरे को। नहीं, मैच के सब पूरा क्लियर तो दिख रहा है। नहीं मेरे को लगा सर, ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। तो ये एच कॉमन आया है इसमें, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ कॉमन तो आएगा ही ना? एग्जैक्टली अभी तो ये एग्जांपल लिया हूँ मैं, अभी क्वेश्चन हम Okay. जाएंगे क्वेश्चंस पे। अच्छा ये बताओ, ये एग्जांपल में किसी को डाउट आएगा, किसी को कुछ ऐसा डाउट है? आगे भी क्वेश्चंस No, करेंगे तो sir. समझ में आएगा। ठीक है चलो आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, रफ कर दूं? यस सर। यस ये एक सैंपल क्वेश्चन था डॉट कॉम का, समझाने की सबसे। अभी क्वेश्चंस लूंगा मैं प्रॉपर।
A greater than equal to B less than C equal to D dot comma S less than equal to B greater than B। कंक्लूजन नंबर 1 मैंने आइदर और का रूल बताया था क्या? नो सर नहीं बता। ओके ये सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद आइदर और के रूल बताता हूँ। डॉट कॉमा हो जाने दो। ये है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ले लो। D less than M equal to S less than equal to P equal to U dot comma D greater than equal to E। कंक्लूजन नंबर 1। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिए। फर्स्ट वाले में सेकंड फॉलो हो रहा है। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है? सेकंड फॉलो D to V। देखते हैं। सर दोनों में फर्स्ट फॉलो है। दोनों में फर्स्ट फॉलो है, देखते हैं। बाकी लोग को हो जाने दो। सर बोलो। सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एस से लेस देन ए तक जाना है ना, तो फिर मैं मतलब इसमें फर्स्ट वाले में तो बी कॉमन है। हाँ एग्जैक्टली बी कॉमन तो है। फिर मैं एस से बी में जाऊँ या एस से फिर देखो एस टू पहले बी में जाओगे आप, क्योंकि एस टू ए में जाना है ना, तो शुरुआत आपको एस से करनी है और एंड आपको ए में करनी है। तो आप पहले आप एस टू बी में जाओगे, बी में जाना, देन बी टू ए में जाओगे। बी टू ए। सेकंड वाले में फर्स्ट। ओके बाकी लोग को सेकंड ओके ओके एंड सेकंड का बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट का तो दोनों राइट फर्स्ट है। का सेकंड फॉलो। फर्स्ट दोनों का right। दोनों राइट हो रहा है। हाँ दोनों राइट हो रहे हैं। ओके नहीं फर्स्ट का सेकंड आ रहा है। फर्स्ट फॉलो। एस टू बी में जाना है ना, एस टू ए में जाना है, तो लेस देन इक्वल और लेस देन इक्वल हो जाएगा। एग्जैक्टली सुरेश राइट होगा। राइट है ना वही? हाँ राइट राइट है। फर्स्ट का फर्स्ट भी राइट है और डी टू बी में Second भी जाना right है तो सेकंड भी राइट है। करेक्ट। बाकी सेकंड करो, सेकंड वाला सॉल्व करो, देन हम लोग मोन मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। वैष्णवी का फर्स्ट बोथ फॉलो, वेरी गुड वैष्णवी, फर्स्ट डे है, वेरी गुड। रितिका का आंसर आ गया फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो फॉर फर्स्ट। अरे नहीं रितिका देखो ध्यान से, सेकंड भी देखो, फर्स्ट वाले का सेकंड भी देखो। काव्या समझ में आ रहा है? तो मुझे फर्स्ट वाला समझा, सेकंड वाला नहीं। सेकंड का फर्स्ट आ रहा है। पूजा का बोथ फॉलो देन फर्स्ट फॉलो। ओके सेकंड का फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है, ओके ओके राइट है राइट। सेकंड का फर्स्ट वो तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। हाँ क्लियर है। चलो सॉल्व करूं मैं यहाँ पे? हाँ करो ना। देखो एस टू ए में जाना है, ध्यान से देखना, ये डॉट कॉमा वाले क्वेश्चंस पे सिंपल स्टेटमेंट होता है तो हम लोग 2 मिनट में सॉल्व कर दें। एस टू ए में जाना है, यहाँ पे ध्यान दो, एस कहाँ पे है पहले ये ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर है। ए कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। दोनों अलग अलग पार्ट में है या नहीं है मुझे बताओ, है ना? दोनों अलग अलग पार्ट में है, तो अब करे तो करे क्या, तो दोनों में कॉमन ढूंढ लो। तो यहाँ पे बी है कॉमन दोनों में, करेक्ट, बी कॉमन है ना? यस। तो पहले हमें एस टू बी में जाना पड़ेगा, देन जाना कहाँ पर है? ए में जाना है, देन बी टू ए में जाना पड़ेगा। तो रूल हमारा क्या कहता है, अगर हम सीधा जाएंगे, साइन को सीधा रखो, तो एस टू बी में हम सीधा जा रहे हैं तो साइन को एज इट इज लिख लो। क्या मिला है? लेस देन इक्वल, ये मिला है ना, एज इट इज लिखा क्योंकि सीधा जा रहे हैं। समझ में आ रहा सबको? यस। बताओ ठीक है। अब ये बी में गए और ये बी में निकल गए, अब बाहर जाना कहाँ पे था? ए में, तो बी टू ए में जा रहे हो, आप बताओ सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो?
उल्टा उल्टा जाना पड़ेगा। देन साइन चेंज होगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल क्या बनेगा, लेस देन इक्वल, बरोबर। यस और ये दोनों का अगर हम कंपेयर करें, दोनों साइन एक ही है, कंपेयर तो होगा ही नहीं, एक ही साइन आएगा, कौन सा, लेस देन इक्वल। और लेस देन इक्वल यहाँ पे गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ D2V में। D2V में जाना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले चेक करो D कहाँ पर है, यहाँ पर है। V कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब देखो D इस पार्ट में, V इस पार्ट में, तो अब करे क्या, तो कॉमन के थ्रू जाना पड़ेगा वो पार्ट में। तो कॉमन के थ्रू कैसे जाएंगे, पहले D to B में जाओगे आप। अभी ये B में गए तो ये B से बाहर आओगे, जाना कहाँ पे था, B में, तो B में जाओगे आप, करेक्ट ना? यस तो देखो पहले D to B में जाओगे तो क्या साइन मिला, उसको लिख लो। बट एक बात बताओ, ये D to B में हम जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं या उल्टा जा रहे हैं? उल्टा तो साइन को भी उल्टा करेंगे ना। हाँ इक्वल को एज इट इज लिख लो, और यहाँ पे लेस देन दिया है, उसको ग्रेटर बना दो। अब ये B में गए, ये B में आ गए, अब यहाँ पे क्या मिला, ग्रेटर। सीधा जा रहे, इसने साइन को सीधा लिखा। अब ये 3 साइन मिला, और ये तीनों साइन एक सेपरेट ग्रुप का है। काव्या रोल नंबर 2, यहाँ पे देख लेना, सेपरेट ग्रुप है, यस सर मिक्स ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये सेपरेट ग्रुप का है, तो यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। कंपेयर करने पे क्या साइन मिलेगा, ये हमें ग्रेटर देन मिलेगा। क्या ग्रेटर देन यहाँ पे गिवन है, देन यहाँ पे यस गिवन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। श्रेयस वेरी गुड, थैंक यू। ओल्ड स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दिया था। चलो बाकी लोग का समझ में आया, किसी को डाउट? सर एक डाउट है। पूछो रितिका, किसे डाउट है? नहीं सर, मेरा डाउट मुझे ओके, उर्वी, हाँ पूछो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि D to B में ही जाना है या B से D में नहीं जाना है? नहीं, मतलब समझा नहीं। D2, अच्छा ये वाला पूछ रहे हो? हाँ देखो हाँ कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो पहले आपको चेक करना है D कहाँ पर है। आपने देखा D यहाँ पर है ना, हाँ है कि नहीं? ठीक है। कॉमन की जरूरत कब पड़ती है, जब ये पार्ट से ये पार्ट में जाना हो, बरोबर ना? हाँ तो V कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो दोनों अलग अलग पार्ट में है ना, और जब दोनों अलग अलग पार्ट में हो तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। देन आपको D to B, देन B to B में जाना पड़ेगा। अगर सपोज करो ऐसा कंक्लूजन में दे देता D to A में जाना है, D ग्रेटर देन ऐसा दे देता A, तो कहाँ पे जाते पता है, D to A, फिर एक ही पार्ट में है, तो कॉमन के थ्रू जाते क्या, आप मुझे बताओ। नहीं बस सिंपल, अगर दोनों अलग अलग पार्ट में, देन कॉमन को यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। हमारा सिंपल स्टेटमेंट वाला जो पहला वाला प्रॉब्लम था, उसको ही फॉलो करना है। क्लियर? हाँ चलो अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। D2S में जाना है, D किधर है, यहाँ पर है, S यहाँ पर है। अब देखो D2S में जाना है, ये सेपरेट पार्ट में ही है, अलग अलग पार्ट में है क्या, मुझे बताओ। क्या ये अलग अलग है? नो D2S एक ही है, तो सिंपल एक ही पार्ट में, और सीधा जा रहे, साइन सीधा रख लो। यहाँ पे देखो ये 2 साइन मिला है। अब ये दोनों साइन में कंपेयर करेंगे तो ऑलवेज ये साइन बड़ा होता है, राइट? मैंने कंपैरिजन बताया था ना कि साइन कौन सा बड़ा होता है, तो ये बड़ा होता है साइन, और ये यहाँ पे गिवन भी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई तो नहीं है जिससे बाउंस हो रहा है सिर के ऊपर से? नहीं से समझ रहा है, समझ रहा है। बाकी लोग बताओ, पक्का क्लियर समझ में आ रहा है ना? कोई कुछ बोल रहा नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ रस चलो अभी D2E में जाना है। देखो D यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पे E कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग पार्ट में है ना, D इस पार्ट में, E उस पार्ट में। अब यहाँ पे कॉमन की बात चलेगी। अब देखो D2E में जाना है, सिंपल सा है, यहाँ पे देख लो D2E यहाँ पर ही है। अगर देखा जाए तो D यहाँ पर भी था और D यहाँ पर भी है, कॉमन एक ही है। चाहे आप इसके डायरेक्टली थ्रू जाओ, चाहे ऐसे जाओ, एक ही बात है। तो D2E में जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, क्या साइन मिला, ग्रेटर देन इक्वल। बट ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे गिवन नहीं है, लेस देन इक्वल है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? कोई डाउट है इसमें? यस सर देखो नए स्टूडेंट जो भी है, सिर्फ समझने की कोशिश करें
क्योंकि उनका बेसिक ऑलरेडी हो चुका है, आप लोगों का नहीं हुआ है। फिर भी मैंने शॉर्ट में आपको एक छोटे से रूल बता दिया जो इम्पोर्टेंट था, तो आप समझने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट जब आप बैठोगे तो आपको वो कंटिन्यू जब होगा आपका चैप्टर ये पढ़ाया जाएगा, देन आपको ये भी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस ले लें हम लोग। यस तो मैं रफ कर दूं। यस आइदर और का रूल हाँ, मैं इसके थोड़े प्रैक्टिस करा दूं, फिर मैं आइदर और के रूल बताता हूँ। चलिए स्टेटमेंट लिखिए, h greater than p less than equal to e less than l equal to r less than b, f greater than b. Conclusion number 1, f greater than e. Conclusion number 2, h greater than r. Statement number 2, c less than equal to l greater than equal to d dot comma r greater than equal to L less than F. Conclusion number 1, C greater than F. Conclusion number 2, D less than equal to R. सॉल्व करिए इसे। फर्स्ट फॉलो फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो फर्स्ट में फर्स्ट फॉलो F2 E, ओके, ग्रेटर देन इक्वल, देन B2 E ग्रेटर, वेरी गुड। H2R में नहीं होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट में फर्स्ट फॉलो सर। वेरी गुड रितिका। फर्स्ट में फर्स्ट फॉलो सर। वेरी गुड कोमल। सेकंड में सेकंड फॉलो सेकंड में सेकंड फॉलो, C2F में दोनों में कॉमन हाँ क्या है? सेकंड में सेकंड फॉलो। L कॉमन है, तो लेस देन इक्वल, देन लेस देन आर से ग्रेटर आ गया, रॉन्ग हो जाएगा। D2R में जाना है, देन लेस देन इक्वल, देन R लेस देन इक्वल, वेरी गुड, सेकंड फॉलो। बादल का फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड सेकंड फॉलो, वेरी गुड। फर्स्ट में फर्स्ट फॉलो। अच्छा, सेकंड में सेकंड सर। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड। आंचल, सेकंड का बता दो। तो सेकंड में सेकंड फॉलो। सेकंड फॉलो, वेरी गुड। नए स्टूडेंट्स में प्लीज बताओ। तन्वी, काव्या, श्रेयस। फर्स्ट में तो फर्स्ट का फॉलो है, सेकंड में मेरे को दोनों फॉलो हो रहे हैं। C2F ना, देखो पहले C2L में जाओगे, देन L2F में हाँ। जाओगे, राइट? तो अच्छा, सीधा जा रहे हो, तो हाँ, सीधा जा रहे हो, perfect। तो हाँ, L2F का वही, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। काव्या समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। सेकंड का फर्स्ट रॉन्ग है ना? सेकंड का फर्स्ट रॉन्ग है? अच्छा देखो, रुको मैं देखने दो। F2E में जाना, F2V, B2E, नहीं रॉन्ग नहीं है, राइट है। सेकंड का ओके, सेकंड का फर्स्ट, ओके, सेकंड का फर्स्ट रॉन्ग रॉन्ग है ना? हाँ जी मैम, सेकंड का फर्स्ट, ओके। और कोई नया स्टूडेंट? जय, समझ में आ रहा है? यस सर। सर क्या आप क्वेश्चन के एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेप्स को प्लीज? ओजस, कभी ज्वाइन किया आपने? सर मैंने आज फर्स्ट क्लास से, पहला क्लास है आज। और आज ही लेट हो गए? नहीं सर, मैं ज्वाइन किया था टाइम पे,
मुझे अच्छे एक क्वेश्चन इतना इतना समझ में नहीं आया, डाउट लगा मुझे, समझ में नहीं आया इसको। नहीं सर, आप नहीं थे, आप अभी आए हो। नहीं सर, कब नहीं सर, पार्टिसिपेंट 44 थे, अभी 45 हुआ। सर नहीं सर, मैं पहले आ चुका हूँ सर। चलो बता दूंगा क्या, चलो पूछो क्या पूछना था। सर डाउट था सर, क्वेश्चन का स्टेप्स से एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। स्टेप्स मतलब क्या क्या, स्टार्टिंग में मैंने क्या क्या बताया था स्टार्टिंग में? नहीं सर, अगर सिमिलर साइन हुआ तो होगा, अगर दो साइन अलग अलग कटेंगे। ओके देखो, ठीक है, अब वापस से बता रहा हूँ रूल, देखो सब लोग देख लो। अब रूल 4 रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए, यहाँ पे देख लो। पहला रूल नंबर 1, इनइक्वालिटी जो होता है वो 3 साइन पर बेस्ड होगा। पहला ग्रेटर, लेस देन और इक्वल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नेचर क्या बन के आएगा? ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। और ग्रेटर देन इक्वल कैसे बनता है? ग्रेटर और इक्वल को मिला के ग्रेटर देन इक्वल का साइन बनता है। और लेस देन इक्वल कैसे बनता है? लेस देन और इक्वल को मिला के बनता है लेस देन इक्वल का साइन। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ये जो साइन है, जो 5 साइन गिवन है, ये साइन आपको देखो कहीं पे भी एक्स्ट्रा साइन दिख रहा है बाहर का? कोई स्टेटमेंट में देखो, नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है क्या? नो सर। इट मीन्स रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि इनइक्वालिटी ओनली ये 5 सिग्नेचर पर ही बेस्ड होता है। सेकंड क्या कह रहा है हमारा रूल नंबर? काव्या मैम यहाँ पे ध्यान दे दो। देखो सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि अगर सेपरेट ग्रुप हो, पर्टिकुलर ग्रुप हो, मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रेटर का ग्रुप आ गया, जैसे ग्रेटर दिया हो, ग्रेटर देन इक्वल दिया हो और इक्वल दिया हो, जब भी ऐसा सिग्नेचर आता है या पर्टिकुलर ग्रुप का बात हो रहा है, देन ऐसे कंडीशन में आपको कंपेयर करना होगा। कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग? ग्रेटर दिया है तो ऑलवेज आपका ग्रेटर बड़ा साइन होता है। अगर ग्रेटर ना हो तो ग्रेटर देन इक्वल आपका बड़ा साइन होता है, सबसे छोटा साइन होता है इक्वल का। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ यहाँ पे, अगर आपको 2 साइन मिल गया तो इसे यहाँ पे देखो 2 साइन मिला, आप ये बताओ क्या ये दोनों साइन पर्टिकुलर ग्रुप का है या मिक्स ग्रुप का है? पर्टिकुलर ग्रुप। पर्टिकुलर ग्रुप का है। तो अगर कंपेयर की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो बड़ा साइन कौन सा होगा? ऑलवेज पहला प्रेफरेंस किसे देंगे? ग्रेटर को। क्यों? ग्रेटर फर्स्ट रैंक पे है, राइट? अगर ग्रेटर ना होता, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल देता, तो आप पहला प्रेफरेंस किसे देते? ग्रेटर देन इक्वल। अगर यहाँ पे ग्रेटर होता और इक्वल दिया होता, देन आप किसको देते पहला प्रेफरेंस? ग्रेटर। एग्जैक्टली, ग्रेटर को। सेम थिंग यहाँ पे भी, लेस देन पहला प्रेफरेंस पे आएगा, लेस देन इक्वल आपका सेकंड प्रेफरेंस पे आएगा, देन इक्वल लिस्ट पे आएगा, सबसे छोटा इक्वल होता है। और तीसरा रूल हमारा क्या कहता है? देखो ये बात तो हो गई यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर ग्रुप का सेपरेट ग्रुप्स थे हमारे, इसके लिए कंपेयर हुआ। बट अगर ऐसा कंडीशन आ जाए प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, अगर ऐसा कंडीशन आता है कि दोनों ग्रुप के साइन मिक्स हो जाए, जैसे ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे लेस देन और लेस देन इक्वल, अगर ये ग्रुप साइन मिक्स हो जाए इक्वल को छोड़ के, क्योंकि इक्वल की वैल्यू इक्वल ही होती है, अगर ये मिक्स हो जाए तो क्या करना होता है हमें? बहुत आसान होता है, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। और कंक्लूजन जो लिखा होगा, जो मीन्स कंक्लूजन मतलब ये जो कंक्लूजन होगा इन दोनों में से कोई एक, उसे भी रॉन्ग टिक करना है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस सर। ओजस? यस सर। क्लियर? ये तीनों क्लियर है रूल? यस सर। देखो फोर्थ रूल का हम बात कर रहे हैं, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाते हैं, चलो लेफ्ट टू राइट छोड़ो, सिंपल, अगर हम सीधा जाते हैं देन साइन को एज इट इज रखेंगे सीधा। मतलब जैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना, F2E में जाना था, तो पहले हम लोग F2V में जाएंगे, मतलब सीधा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, मतलब साइन जो दिया होगा एज इट इज लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल एज इट इज लिखेंगे। बट अगर हम लोग उल्टा जाते हैं तो साइन को उल्टा करना है। जैसे समझो, जैसे F2E में जाना था, और साइन उल्टा कैसे होता है ये भी देख लो एक बार, दिख रहा है बोर्ड प्रॉपर? यहाँ पे देखो साइन उल्टा होता कैसे? ग्रेटर का उल्टा ऑलवेज आपका लेस देन होगा, और लेस देन का उल्टा ऑलवेज आपका ग्रेटर होगा, और ग्रेटर देन इक्वल का उल्टा ऑलवेज आपका लेस देन इक्वल होगा, और लेस देन इक्वल का उल्टा ऑलवेज आपका ग्रेटर देन इक्वल होगा।
ठीक है, और इक्वल का साइन उल्टा होके इक्वल ही होता है। क्लियर? सिग्नेचर उल्टा कैसे करना है पता चला एवरीवन? यस सर। तो देखो अभी यहाँ पे सीधा जा रहे साइन को सीधा रखना है, उल्टा आ रहे साइन को उल्टा रखना है। अभी सीधा उल्टा होता क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे जाना कहाँ पे था, F2E में जाना था। तो हमने देखा F यहाँ पर है और E यहाँ पर है, दोनों अलग अलग ग्रुप में है, तो दोनों में हमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्ट से अगर ये पार्ट में जाना देन कॉमन ढूंढना ही पड़ता है। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या मिला हमें? वी कॉमन मिला, V कॉमन मिल गया। अब ये V कॉमन मिल गया है तो पहले हम लोग F से V में जाएंगे। क्यों F से V में जाएंगे? क्योंकि F2E में जाना था, तो पहले F2V में जाएंगे देन V2E में जाएंगे। तो देखो पहले हम जो F2V में जा रहे हैं तो ये हम लोग सीधा जा रहे हैं या उल्टा जा रहे हैं? सीधा। सीधा। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ सीधा कैसे होता है। अभी सपोज करिए ओजस का नाम लिखा मैंने, अब ये बताओ मैं सीधा लिखा या उल्टा लिखा? आप सभी लोग ऐसे लिखते हो ना? सीधा सीधा ऐसे लिखते हो ना, ओजस ऐसे लिखोगे ना आप, ऐसी डायरेक्शन में लिखोगे ना। क्या आप लोग ऐसा लिखते हो क्या? ऐसा कभी लिखते उर्दू में नहीं, ये हो गया उल्टा हो गया, राइट। तो जब भी हम लोग ये डायरेक्शन में जाते हैं मीन्स सीधा जा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में मूव ऑन करते हैं तो मतलब उल्टा जाते हैं। देखो यहाँ पे F2V में जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन जा रहा है हमारा सीधा, और सीधा जाते हैं तो साइन हमारा सीधा होगा मीन्स एज इट इज होगा, और एज इट इज साइन हमारा लिख लो यहाँ पे क्या मिला है, ग्रेटर देन इक्वल लिख लिया। अब ये V से अब ये V में आ गए, अब ये V से कहाँ पे जाना है, E में जाना है मीन्स उल्टा जा रहे हो ना, ऐसा E में उल्टा जा रहे हो ना, तो उल्टा जा रहे हो तो साइन को उल्टा कर दो। अब ये लेस देन क्या बनेगा, ग्रेटर, क्योंकि लेस देन का साइन उल्टा होकर क्या बनता है, लेस देन का साइन उल्टा होकर क्या बनता है, ग्रेटर। इक्वल को तो एज इट इज लिखते हैं, और अगेन लेस देन का साइन हमारा क्या बन जाएगा, ग्रेटर। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ जरा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ यस सर स्टूडेंट्स? यस सर। तो अब ये साइन जो मिला है, अब यहाँ पर चेक ये करना है आपको कि ये पर्टिकुलर ग्रुप का साइन है या मिक्स ग्रुप का साइन एक ही ग्रुप का है। है। एक ही ग्रुप का है मतलब कंपेयर होगा। कंपेयर करो बड़ा साइन कौन सा है, मैंने बताया था कि अगर कंपेयर होगा then सबसे बड़ा साइन कौन सा होगा, ऑलवेज ग्रेटर होता है। ग्रेटर। तो यहाँ पे ग्रेटर हमें जो कंपेयर करने पे जो साइन मिलता है वही साइन एज इट इज हमें चाहिए होता है कंक्लूजन में। तो यही साइन कंक्लूजन में गिवन है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर कंक्लूजन के अलावा मतलब कंक्लूजन में ये साइन के अलावा कुछ और भी दिया हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जो साइन मिला वही साइन चाहिए, नहीं मिला रॉन्ग कर देना। क्लियर हो जस? अभी समझा सबको? नए स्टूडेंट पूरा ब्रीफ ले लिया मैंने। यस यस सर सर समझा। अब चलो अब आ जाओ यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो H2R में जाना है, यहाँ पे देखो H यहाँ पर है, R यहाँ पर है, कॉमन की जरूरत नहीं है, सिंपल जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो H2R में जा रहे हैं ना, तो क्या क्या साइन मिला है वो देख लो पहले। तो यहाँ पे मिला ग्रेटर, यहाँ पे मिला लेस देन इक्वल, तो दोनों साइन मिक्स हुआ कि नहीं मुझे बताओ। ग्रेटर मिला और लेस देन इक्वल मिला, तो दोनों अलग अलग ग्रुप का है ना, यस मिक्स सर। ग्रुप का, तो कैंसिल होगा और इसको भी कैंसिल कर देना है, सिंपल। आगे मैंने चेक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो तो आगे भी कैंसिल ही होगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी को डाउट? नो सर। नहीं, मूव ऑन करें सेकंड पे हम लोग। चलो सेकंड पे आते हैं। C2F में जाना है, C इधर है और F इधर। पहले दोनों में कॉमन ढूंढो, क्या है दोनों में कॉमन है L, राइट। तो C2L में पहले जाना पड़ेगा देन L2F में जाना पड़ेगा, और दोनों कंडीशन हम लोग सीधे जा रहे हैं। तो साइन को एज इट इज लिख लो, लेस देन इक्वल, और यहाँ पे मिला लेस देन। और ये देखो ये दोनों साइन हमारा सेपरेट ग्रुप का है या पर्टिकुलर ग्रुप का है? पर्टिकुलर ग्रुप का है, सेम ग्रुप का है। मीन्स यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो ऑलवेज लेस देन बड़ा होता है, राइट। यहाँ पे लिखा है हमने लेस देन बड़ा होता है, और लेस देन यहाँ पे दिया है क्या बताओ, लेस देन दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। उल्टा होएगा। नहीं नहीं, C2L देन L2F सीधा ही होगा, उल्टा नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। D2R में जाना है तो D2L देन L2R, ये कंडीशन में उल्टा होगा। D2L में जा रहे उल्टा जा रहे, D2L देन L2R, तो ये हमारा सर बनेगा। नहीं समझा मैं, स्टार्टिंग से समझाओ ना सेकंड वाला। इसका ये बताऊं फर्स्ट वाला? हाँ सर। सेकंड देखो
C2F में जाना है, राइट? यहाँ पे देखो C2F में जाना है। C इधर है, आपने देखा, F इधर है, आपने देखा। जब दोनों अलग अलग पार्ट में है तो दोनों में कॉमन ढूंढना, तो दोनों में कॉमन क्या मिला हमें? L कॉमन मिला, राइट? तो पहले C2L में आप जाओगे, सीधा जाओगे ना, तो साइन को सीधा लिखो एज इट इज। क्या मिला? लेस देन इक्वल। देन L2F में जा रहे हो, अगेन सीधा जा रहे हो, तो साइन को सीधा लिख लो एज इट इज। क्या मिला? लेस देन। अब ये दोनों साइन मिला है, तो दोनों साइन सेपरेट ग्रुप का है या मिक्स ग्रुप का है? काव्या बताओ। काव्या फास्ट बताओ जल्दी। सर ये मिक्स ग्रुप का है। मिक्स ग्रुप है, अच्छा। लेस देन इक्वल और लेस देन मिक्स ग्रुप का होता है। सेपरेट ग्रुप लेस देन और लेस देन इक्वल दोनों मिक्स ग्रुप का है। काव्या देखो जरा, मिक्स ग्रुप है क्या दोनों? अरे बताओ। सर फिर से रिपीट करो, आप क्या बोले? हमें लेस देन इक्वल और लेस देन का साइन मिला हुआ है, तो ये कौन से ग्रुप का है? मिक्स ग्रुप का है या सेम ग्रुप का है साइन? सेम ग्रुप का है। सेम ग्रुप का है, क्योंकि देखो ना, लेस देन नाम से ही समझ में आ रहा है, लेस देन इक्वल और लेस देन ग्रुप का है। अगर ग्रेटर यहाँ पे आता तो मिक्स हो जाता, कि ग्रेटर एक बार हम लोग बोल रहे हैं और एक बार लेस देन बोल रहे हैं, तो मिक्स हो जाता है। यहाँ पे लेस देन इक्वल और लेस देन सर ये सेम ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप, हाँ सेपरेट ग्रुप। हाँ, तो जब भी सेम ग्रुप का हो तो इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देन कंपेयर करना कभी पड़ता है जब सेम ग्रुप का हो, तो कंपेयर करने में क्या मिला? लेस देन का साइन, बट यहाँ पे ग्रेटर देन दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए था? लेस देन, बट यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलो क्लियर काव्या? चलो D2R में जाना है। D से पहले L में जाएंगे, देन L2R में जाएंगे। दोनों कंडीशन में उल्टा आ रहे हैं, तो D2L में जा रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल हमारा बनेगा लेस देन इक्वल, और देन L से आने के बाद ये L में आगे देन R में जाना है, देन अगेन उल्टा जा रहे हैं तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा लेस देन इक्वल। और लेस देन इक्वल हमारा यहाँ पर कंपेयर करने पे एक ही साइन मिल रहा है, लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल हमारा कंफ्यूजन में भी गिवन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? अभी पूछ लो, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। किसी को डाउट है तो पूछो प्लीज। आगे बढ़े, पक्का? यस सर। चलिए रफ कर दूं इसे मैं। यस सर। मैं और क्वेश्चंस देता हूँ आप लोग को सॉल्व करने के लिए। चलिए सॉल्व करिए, स्टेटमेंट दे रहा हूँ। Z less than equal to H equal to N less than equal to C greater than equal to M greater than S dot comma G equal to K greater than equal to C. Conclusion number 1, Z less than equal to K. Number 2, C greater than N. Statement. B less than L. चलिए सॉल्व करिए। फर्स्ट वाले का फर्स्ट तो फॉलो। फर्स्ट में फर्स्ट करेक्ट। फर्स्ट में फर्स्ट का फर्स्ट फर्स्ट फॉलो। तो फर्स्ट का फर्स्ट है।
फर्स्ट का first। सर सेकंड का जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो डी लिखा है या ओ लिखा है? क्या बोल रहे हो? ओ लिखा है। सेकंड का फर्स्ट में डी लिखा है, सॉरी, सेकंड का फर्स्ट में डी लिखा है, सेकंड का सेकंड में ओ लिखा है। बोथ रॉन्ग सर, सेकंड। बहुत रॉन्ग आ रहा है, देखते हैं। वेट सर सेकंड स्टेटमेंट में एल के बाजू में क्या है? एल के बाजू में है लेस देन इक्वल टू ए। सर सेकंड स्टेटमेंट में ए के बाद में डी के बाजू में क्या है? डी लेस देन स्टेटमेंट में ई के बाजू में डॉट डी कॉमा डी दिया है, डी 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 लेस डी देन के बाजू में लेस देन इक्वल टू एल। सेकंड का बोथ राइट। सेकंड का बोथ राइट, क्यू टू डी में जाना है ना, तो क्यू टू एम लेस देन इक्वल, देन एल लेस देन इक्वल, देन एल लेस देन इक्वल, राइट। सर इसमें तो राइट कॉमन हो गया। निकलेगा, सर लेकिन सेकंड में क्या बोल रहे हो श्रेयस? कॉमन कैसा निकलेगा? common थर्ड कैसे वन तो डी और एल ले, हाँ सेकंड सर। एल नहीं। हाँ सर वही तो। अरे निकलेगा कैसा निकालो, सर? मैं बोल रहा हूँ, देखो क्यू टू सर डी में सेकंड जाना है। स्टेटमेंट में डॉट कॉमा अच्छा, दो रुक। बार है क्या? हाँ 2 बार है, 3 पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक हाँ। पार्ट है और ये एक पार्ट है। देखो क्यू टू डी में जाना है ना, तो कॉमन देखो कैसे निकलेगा। पहले क्यू देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, और डी यहाँ पर हाँ। है। ये सेपरेट पार्ट है, राइट। देखो यहाँ पे, करेक्ट। बट इन दोनों में कोई कॉमन है क्या? नो। नहीं है। नहीं है, राइट। तो Correct. आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये दोनों में कॉमन ढूंढो। ये दोनों में क्या कॉमन है? एम। हाँ एम। तो करेक्ट। क्यू टू एम में जाओगे, देन एम से बाहर आप यहाँ पे आओगे। अब ये दोनों में कॉमन ढूंढो, एल एल। एल। तो एल में जाओगे, देन एल टू डी में जाओगे। अब सॉल्व करो, अच्छा ओके। क्योंकि 3 पार्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ सर सेकंड में बोथ फॉलो। सेकंड में बोथ फॉलो, ई टू ओ, एक मिनट रुक जाओ, देखने दो। ई टू ओ ना, बोथ फॉलो सर। और एम टू लेस देन, राइट, बोथ फॉलो। क्योंकि फर्स्ट फॉलो हो रहा था, सेकंड भी अभी देख लिया, बोथ फॉलो। अब फर्स्ट वाले का Z2 K में जाना है, तो Z2 पहले दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा, क्या है? C सर कॉमन है, सेकंड में बोथ फॉलो आएंगे। ओके, फर्स्ट वन देखते हैं, C, देन C2 K में जाना है, लेस देन इक्वल, फर्स्ट फॉलो हो गया, C2 N में जाना है। ओके, फर्स्ट वाले में फर्स्ट फॉलो हो रहा है क्या सबका? यस सर। ओके, सेकंड में बोथ फॉलो। सेकंड में बोथ फॉलो, ओके। तो सेकंड वाला समझाओ ना। सेकंड वाला Second में समझाता both हूँ। हाँ समझाता हूँ। दोनों समझाओ। मैडम सो रहे हो क्या? हाँ सच्ची बताओ, काजल मैम सच्ची बताओ, सो रहे हो ना घर पे? नहीं सर सुन रही हूँ मैं। सुन रही हो तो आवाज कैसा आ रहा है तुम्हारा? सो रहे हो ना, सच्ची बताओ। अरे नहीं हो, ऐसे आता है सुबह उठने के बाद। मेरे को आपकी आवाज सुन के नींद आ रही है। थोड़ा फ्रेश हो जाओ, देखो यहाँ पे, फ्रेश हो जाओ, बी एक्टिव। यहाँ पे देखो, Z2 K में जाना है, Z यहाँ पर है, K यहाँ पर है, राइट, सेपरेट पार्ट है। हाँ देखो, Z यहाँ पर है, K यहाँ पर है, दोनों अलग अलग पार्ट में है, तो हमें कॉमन ढूंढना पड़ेगा। दोनों में कॉमन क्या मिला हमें? C कॉमन मिला, राइट। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, Z2 K में जाएंगे, देन Z2 C में जाएंगे, देन C2 K में जाएंगे। तो Z2 C में जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, सारे साइन लिख लो। क्या है? लेस देन इक्वल, इक्वल और लेस देन इक्वल, यही साइन मिला है यहाँ पे, बरोबर? स्टूडेंट्स बताइए, यही साइन मिला है, ठीक है। देन C में जाने के बाद C2 K में जा रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं,
तो उल्टा अरे साइन को भी उल्टा कर देंगे तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा हमारा लेस देन इक्वल, और कंपेयर करेंगे साइन को क्योंकि ये सेपरेट ग्रुप का है तो कंपेयर होगा यहाँ पे, तो हमें साइन मिलेगा लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल गिवन है तो ये हमारा करेक्ट होगा। काजल समझा? काजल समझा कि नहीं समझा? फर्स्ट वाला समझा, सेकंड वाला बताओ। अब पहले तुम फ्रेश हो जाओ, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आंखें खुले करो, ब्रेन एकदम एक्टिव रखो सुबह सुबह। यहाँ पे देखो C2N में जाना है, C2N में जाना है। सेकेंड वाला तो बहुत इजी था, देखो C इधर है N इधर है, बाजू में ही है, C2N में जाना था। यहाँ पे दिया है लेस देन इक्वल और उल्टा होने के बाद मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल। क्या ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे है क्या? बस इसको रॉन्ग करना था, इसके लिए बोलता हूँ जागो ग्राहक जागो। C2N देखो यहाँ पे। अब सेकंड पे आ जाओ। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में? No, sir. चलो बाकी लोग को भी नींद आ रही है क्या आवाज सुन के? No, sir. नहीं. नहीं ना कोई सोना मत। हो गया, चलो यहाँ पे Q से D में जाना है। Q यहाँ पर है और D कहाँ पर है? यहाँ पर देखो, Q से D में जब दो पार्ट में कॉमन ना मिले, देखो आपको जैसे आपने देखा यहाँ पर 3 पार्ट है, देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। Q यहाँ पर है, D यहाँ पर है, बट यहाँ पे देखो ये दोनों पार्ट में कॉमन जब नहीं मिले तो आपको क्या करना होगा? कहीं ना कहीं तो कॉमन तो जरूर होगा। अब फिर ये दोनों पार्ट में देखो कॉमन है, हाँ क्या कॉमन है? M. M कॉमन है। तो पहले आप क्या करोगे पता है? Q से M में जाओगे आप, तो M में यहाँ पे तो पहुंच गए आप। अब पहुंच तो गए यहाँ पे, लेकिन जाना कहाँ पे था? D में जाना था। अब ये दोनों पार्ट में कॉमन देख लो, दोनों पार्ट में कॉमन क्या है? L है, L है ना? क्या है? तो M to L में जाओगे, देन L to D में जाओगे। अब जैसे जैसे जा रहे हो वैसे वैसे साइन लिखते सर चलो। एक बार फिर से बोलो ना आप। चलो मैम बताओ कहाँ से कहाँ पे जाना है? पहले Q2 D में जाना है, तो थर्ड सेकंड और थर्ड में कॉमन नहीं है, तो सेकंड और फर्स्ट में जाएंगे। हाँ, M to M में जाएंगे, बरोबर ना? तो हाँ, Q to हाँ। M में जाएंगे, देन M में पहुंच गए। अब यहाँ से मूव ऑन मत करो किधर भी, ठीक है? M में पहुंच गए ना। हाँ। अब जाना कहाँ पे था आपको? D में जाना था, राइट? हाँ D, हाँ D में जाना। अब ये दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? L कॉमन है। तो L कॉमन है, तो अभी आप कहाँ पे खड़े हो? M पे खड़े हो ना? M पे, हाँ M तो to L पहले में आप जाएंगे। देन फिर L to D में जाएंगे, समझा आपको? M to L में जाएंगे, फिर L to D में। हाँ, D में जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि D में जाना है ना हमें। अगर आप M to L में जाओगे तो L तक का ही उसका साइन मिलेगा, बट D तक का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। नहीं, हाँ जाना तो D में है ना। तो देखो हाँ। Q to M में गए, सीधा जा रहे हो, साइन आपने लिख लिया सीधा, क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल। देन M से M में आ गए, देन M to L में आप उल्टा जा रहे हो तो साइन को उल्टा लिखो, इक्वल यहाँ पे आ गया और यहाँ पे लेस देन इक्वल आ गया, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल बनेगा उल्टा जाने की वजह से, होगा कि नहीं? यस। ठीक है। देन ये L से आप ये L में आ गए, देन D में जाना, अगेन उल्टा जा रहे हो आप, तो वहां पे अगेन ग्रेटर देन इक्वल बनेगा हमारा लेस देन इक्वल। अब ये सेपरेट ग्रुप का साइन है, कंपेयर कर लो, कंपेयर करेंगे तो क्या मिला? ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे गिवन है क्या? नहीं। अच्छा देखो, सो रहे हो क्या? देखो देखो, मतलब है सर वही, हाँ सॉरी। हाँ चलो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। काजल ये क्या है? तुमने सबको हवा लगा दिया। चलो कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ पे देखो, E to O में जाना है, E to O में जाना है। अब दोनों में देखो E कहाँ पर है, O कहाँ पे? देखो E यहाँ पर है और O यहाँ पर है। अब दोनों पार्ट में कॉमन ढूंढो, देखो क्या है? M कॉमन है। देन E to M में पहले जाओगे, देन M to O में जाओगे। अब उल्टा जा रहे हो, पहले E to O में उल्टा जा रहे हो तो साइन को भी उल्टा कर लो, ग्रेटर देन इक्वल बनेगा हमारा लेस देन इक्वल। देन M से M O में आ गए, देन सीधा जा रहे हो तो साइन एज इट इज लिख लो, तो हमारा यहाँ पे लेस देन दिया है। अब ये दोनों सेपरेट ग्रुप का साइन है कि नहीं मुझे बताओ? यस सर। और सेपरेट ग्रुप का साइन है, इट मींस कंपेयर होगा, और यहाँ पे क्या है? लेस देन, और लेस देन हमारे कंक्लूजन में भी गिवन है, तो मतलब करेक्ट होगा वो। अच्छा अब ये बताओ ईमानदारी से, किसको समझ में आया नहीं आया? कोई जबरदस्ती में हाँ नहीं बोलेगा, बता दो। आया समझ में। समझा।
समझा ये सर। समझा। ओके, समझा कोई सर। है नए स्टूडेंट्स में? समझा जय, सर। श्रेयस समझा और समझा। समझा, काव्या Yes, yes. और कौन थे नए हाँ स्टूडेंट? सर समझा, बस थोड़ा देर से समझ रहा है। नहीं, थोड़ा देर से इसलिए समझ रहा है क्योंकि आपका बेसिक हुआ नहीं है, और एक बेसिक थोड़ा सा हो जाता तो आपको थोड़ा समझता है। देखिए फिर भी समझ रहा है ना, देर से ही सही, लेकिन समझ रहा है ना। हाँ हाँ जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो और भी बेहतर तरीके से समझाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया है क्वेश्चंस। चलो रफ कर दो इसे मैं। हाँ तो 3 टाइप के 3 पार्ट्स में भी आते हैं, ध्यान रखना 3 पार्ट्स में भी आते हैं। तो 3 सर पार्ट्स ऐसा नहीं होता ना, 2 पार्ट में 2 कॉमन रहेंगे, ऐसा नहीं होता ना, एक नहीं ही नहीं कॉमन रहेगा ना। संतोष, हाँ संतोष एक ही कॉमन रहेगा, 2 कभी नहीं होगा। अगर 2 कॉमन निकला मतलब वो क्वेश्चन रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक। चलो और क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए। हाँ सर। हाँ, Yes, 1-2 दे दो, sir. फिर उसके बाद आइदर और का रूल कर। आइदर और ले लूंगा, इसके बाद लेता हूँ ये क्वेश्चंस के बाद। स्टेटमेंट है आइदर और सोच रहा कल ही लूँ मैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाने दो बच्चों का। .com और प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो आइदर और तो और भी नहीं समझेगा। आज सिर्फ .com अगर प्रैक्टिस करो ऐसा सोच रहा हूँ। सर, हम लोग को जो बुक मिला रीजनिंग का, उसमें ये टॉपिक है इक्वालिटी। देखना पड़ेगा मैम, आप चेक करो। सॉल्व करिए। फर्स्ट का सेकंड राइट है। फर्स्ट का सेकंड राइट है। ओके शाबाश। टू जेड क्यू क्या कॉमन है, के कॉमन है तो बनेगा ग्रेटर देन। हाँ, फर्स्ट का सेकंड। एग्जैक्टली, फर्स्ट का सेकंड। हाँ सेकंड राइट है। वेरी गुड, फर्स्ट का सेकंड है सर। वेरी गुड रितिक, सेकंड राइट है। वेरी गुड। आप लोग सॉल्व करो, मैं आप लोगों को कुछ अच्छा मैसेज देता हूँ। सेकंड का सेकंड सर राइट है। सेकंड का सेकंड राइट है। नहीं, फर्स्ट भी हो रहा है फॉलो। सेकंड का सेकंड I2S ना, तो I2 दोनों में कॉमन क्या, R कॉमन है तो ग्रेटर देन इक्वल देन Q2S ग्रेटर। नहीं फर्स्ट भी राइट हो रहा है, चेक करो। फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड, वेरी गुड। सेकंड का बोथ फॉलो। सेकंड का बोथ फॉलो। सर सेकंड का बोथ फॉलो। ओके ओके, देखते हैं का बोथ फॉलो है। देखते हैं देखते हैं। बाकी लोग को हो जाने दो तब तक। सेकंड का बोथ फॉलो। सेकंड का बोथ फॉलो। ओके यस सेकंड का बोथ हाँ फॉलो। सर सेकंड का बोथ फॉलो। ठीक है, सॉल्व करें हम लोग। नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर सेकंड का बोथ फॉलो। वेरी गुड स्ट्रेस, देखते हैं। बोथ फॉलो सर सेकंड। ओके सॉल्व करें, कोई है जिससे मैं वेट करूं, प्लीज बताइए। सर फर्स्ट में सेकंड फॉलो और Okay. सेकंड में दोनों बोथ फॉलो। बोथ फॉलो, ठीक है। हाँ सॉल्व करें, यस यस सर करो। चलिए सॉल्व करते हैं। Q2 Z में जाना है। Q इधर है, Z इधर है, दोनों अलग अलग ग्रुप में है। कॉमन क्या है, K कॉमन है, राइट ना, K कॉमन है। तो पहले आप Q2 K में आओगे, देन K2 Z में जाओगे। तो Q2 K में आप उल्टा आ रहे हो, तो ये लेस देन इक्वल बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, राइट ना। यस
और देन K2Z में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, साइन को एज इट इज लिख लेना है क्योंकि साइन तो चेंज होता नहीं है। और जब हम कंपेयर करेंगे ये सेपरेट ग्रुप का सेम ग्रुप का साइन है तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होगा, जो कंपेयर करने पे जो साइन मिलना चाहिए था, बट यहाँ पे ग्रेटर दिया है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया सबको? हाँ आया। चलो S2Z में जाना है, S किधर है, यहाँ पर है, Z यहाँ पर है, अगेन आपको S2K में जाना पड़ेगा, देन K2Z में जाना पड़ेगा। तो S2K में आप जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, साइन को उल्टा करते हो चलो, तो लेस देन बनेगा ग्रेटर, लेस देन इक्वल बनेगा ग्रेटर देन इक्वल, और यहाँ पे K2Z में जा रहे हो आप, सीधा जा रहे हो, साइन को सीधा ले लो आप। अब यहाँ पे देखो कंपेयर, सेम ग्रुप का है साइन तो कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपेयर करेंगे तो क्या साइन मिलेगा हमें, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन यहाँ पे गिवन है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबका करेक्ट हुआ ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन? यस सर। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। I2S में जाना है, I यहाँ पर है, S यहाँ पर है। अब I ए पार्ट में, S ए पार्ट में दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा, दोनों में कॉमन आ गया R, राइट? देन I2R में आप जाओगे, देन R2S में जाओगे, तो I2R में आप उल्टा आ रहे हो, साइन को उल्टा कर दो, ग्रेटर देन इक्वल का साइन बनेगा, लेस देन इक्वल का उल्टा होके ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। R2S में जा रहे हो तो एज इट इज साइन लिख लो। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये साइन सेम ग्रुप का है, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला, ग्रेटर देन, और यहाँ पे ग्रेटर भी दिया है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड दिया है Q2I में जाना है, तो Q यहाँ पर है और I यहाँ पर है, ठीक है। देन Q2R में पहले जाओगे आप, देन R2I में जाओगे, तो Q2R में आप उल्टा जा रहे हो तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन चेंज होके क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल। देन ये R से ये R में आए तो ये आपके साथ I में जा रहे हो, अगेन ये लेस देन इक्वल का साइन बनेगा। और कंपेयर क्या करना है, दोनों तो एक ही साइन है, तो लेस देन इक्वल, और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल दिया है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो रफ कर दो इससे में। यस। चलिए सॉल्व करिए। B greater than equal to L equal to U less than N dot comma T less than U. Conclusion number 1, T less than B. Conclusion number 2, N greater than B. Conclusion number 3, N greater than T. चलिए सॉल्व करिए। फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो, बाकी दोनों फॉलो नहीं हो रहा है। सेकंड भी फॉलो है सेकंड भी फॉलो। सर से फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट ही हो रहा है सर। देखते हैं। सर फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो, ओके। T2B में जाना ना, T2U हाँ, first देन follow। U2B, तो T2U सीधे जाना है, तो U2B फर्स्ट फॉलो हो जाएगा। सेकंड भी फॉलो T2B में जाना है, Second भी सेकंड follow सर तीनों फॉलो हो रहे हैं। नो, भी हो रहा है follow। अरे बाबा सेकंड कैसे फॉलो हो रहा है, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। N2T में जाना है, देन N2 तो ओनली फर्स्ट फॉलो। सर T2U लेस देन, ओनली फर्स्ट फॉलो होगा। ओरली आंसर आ रहा है। यस। चलो मैं तुमको एक अच्छी बात बताता हूँ, तब तक सॉल्व करो। हाँ सर हमें फर्स्ट फॉलो हो रहा है, हाँ फर्स्ट फॉलो हो रहा है। फर्स्ट फॉलो हो रहा है, सेकंड भी फॉलो हो रहा है। सर मेरा तीनों फॉलो हो रहा है। शाबाश। तो B2 में जा रहा है ना, तो सीधा जा रहा है ना सर बाद में, सेकंड में। नहीं, मैं यहाँ पे देखो देखो,
T2B में जाना है ना, तो T यहाँ पर है, सेकंड वाला सेकंड वाला देखो ना प्रथमेश, N2B में जाना है, N इधर है, B इधर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना, दोनों यहाँ पे अपोजिट हो रहा है साइन, देख रहे हो आप? यस N2B में जा रहे हो ना, तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। बट सर थर्ड भी हो रहा है शायद पहले। सर फर्स्ट और थर्ड फॉलो हो रहे हैं। हाँ सर थर्ड भी फॉलो। हाँ सर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। अच्छा रुको देखते हैं, देखो Wrong N2 हो में गया। जाना ना, सेकंड कैंसिल अरे हो गया। रुको, ग्रेटर देन एंड T2 लेस देन, ये भी नहीं होगा, थर्ड भी रॉन्ग होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। थर्ड तो रॉन्ग ही देखो है। मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व, देखो यहाँ पे, देखो कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ जागो ग्राहक जागो, सभी लोग सो रहे हैं, मैं तो खामखा काजल को बोल रहा था ना, काजल बरोबर की नहीं। यहाँ पे देखो T2B में इसलिए जाना है। बोली ना कुछ भी। हाँ तो इसके लिए ना सभी लोग कुछ भी, वही तो। चलो देखो यहाँ पे T2 यहाँ पे है, B यहाँ कहाँ गया, अरे B कहाँ पे है, ये B है। देखो T2B में जाना है राइट, तो पहले T2U में जाना पड़ेगा, देन U2B में जाना पड़ेगा। देखो T2U में जा रहे हैं, साइन को सीधा रखो, लेस देन मिला यहाँ पे, देन U2B में जा रहे हैं, यहाँ पे उल्टा जा रहे हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल बनेगा लेस देन इक्वल, और दोनों साइन सेपरेट ग्रुप पे, और कंपेयर करेंगे तो लेस देन यहाँ पे मिल रहा है और लेस देन यहाँ पे गिवन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। पहला क्लियर हुआ सबको? यस सर। अब आ जाओ सेकंड पे, N2B में जाना है। N2B में आप जा रहे हो, देखो यहाँ पे जो साइन गिवन है, यहाँ पे अपोजिट साइन गिवन है, सेपरेट ग्रुप। देखो यहाँ पे अगर कंपेयर करें, उल्टा जा रहे, साइन को उल्टा कर दो, जैसे यहाँ पे दिया है लेस देन तो बनेगा ग्रेटर, इक्वल एज इट इज लिख लो, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल दिया है तो यहाँ बनेगा लेस देन, और दोनों देखो अलग अलग मिक्स ग्रुप का है राइट, यस। कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। क्लियर? सेकंड कंक्लूजन, एनी डाउट? थर्ड का देखते हैं, N2T में जाना है, N2L में जाना पड़ेगा, देन N2U में जाना पड़ेगा, देन U2T में जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, फॉलो होगा, फॉलो। ओके चलो देखो, N2U में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा ग्रेटर, अगेन ग्रेटर, और ग्रेटर राइट हो जाएगा, राइट। चलो और क्वेश्चंस दूं सॉल्व करने के लिए? यस सर 3 पार्ट वाले दो। 3 पार्ट वाले, चलो देता हूँ। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, कर दूं? हाँ स्टेटमेंट है P लेस देन Q, R ग्रेटर देन P, R greater than equal to O, conclusion number 1, Q greater than R, conclusion number 2, R statement P less than equal to Q dot comma T equal to R greater than P, conclusion number 1, T less than equal to Q, conclusion number 2, चलिए सॉल्व करिए। फर्स्ट में नन फॉलो, ओके नन फॉलो। हाँ ओके बोथ रॉन्ग। फर्स्ट में नन फॉलो, ओके नन फॉलो फर्स्ट। फर्स्ट बोथ रॉन्ग। चलो मैं आज तुम लोग को एक बात बताता हूँ। यहाँ पे मेरे को एक मैसेज आया, यहाँ पे लिखा है एक राजा सिंहासन पे बैठा है और एक कीड़ा भी, मतलब एक सिंहासन पे राजा भी बैठा है और कीड़ा भी बैठा है, दोनों एक ही सिंहासन में बैठे हैं, किंतु दोनों में बड़ा अंतर है। एक ही सिंहासन में बैठने का अर्थ ये नहीं कि दोनों एक समान हो गए, क्योंकि वो स्वाभाविक स्थिति के कारण कीड़े का सह स्थिति दूसरों को काटना है और राजा की स्थिति शासन करना है। यद्यपि दोनों समान स्तर
स्तर पे हो उन्हें विशाल अंतर है, फिर भी वो लोग सेम पोजीशन पे, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस बहुत है। इसी प्रकार भगवान और जीवात्मा दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बात कर सकते हैं, खा सकते हैं, किंतु वो अंतर बना ही रहेगा। अच्छा, समझा आप लोगों को कि नहीं समझा? क्या? नहीं समझा? समझा सर, समझा। फिर से बता रहा हूँ, देखो एक सिंहासन है, मीन्स वो बोलते हैं ना चेयर है, एक चेयर है फॉर एग्जांपल समझो, उसपे एक सिंहासन है, एक राजा सिंहासन पे बैठा है और एक कीड़ा भी बैठा है, दोनों एक ही सिंहासन पे बैठे, किंतु दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? एक ही सिंहासन पे बैठने का अर्थ ये नहीं है कि दोनों एक समान हो गए, मतलब दोनों एक जैसे नहीं होते अगर एक ही सिंहासन में बैठे तो। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव स्थिति के कारण, स्वाभाविक मतलब उनका जो मतलब जो होता है ना, स्थिति बोलते हैं ना, मतलब बिहेवियर की वजह से। कीड़े की स्थिति क्या होती है कि वो काटता है, और राजा का क्या होता है, वो शासन करता है। तो यद्यपि दोनों समान स्तर पे हो, उनमें फिर भी उनमें विशाल अंतर होता है। समझो आपको? इसको रियल लाइफ में कैसे जोड़ेंगे हम लोग? रियल लाइफ में कैसे जोड़ा जाएगा? स्टूडेंट लाइफ में कैसे जोड़ेंगे? गुरु गुरु होते हैं। नहीं ऐसा नन फॉलो। सेकंड में क्या फॉलो हो रहा है? सेकंड भी नन फॉलो लग रहा है। नन फॉलो। हाँ फर्स्ट का मेरे को फर्स्ट फॉलो हो रहा है सर। क्या क्या? फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो हो रहा है सर मेरे को। फर्स्ट का फर्स्ट ना Q2R, Q2P, देन P2R। नहीं, Q2P में आप उल्टा हो जाते हो। यहाँ पे देखो ग्रेटर लेस देन बनेगा, यहाँ पे नहीं होगा। और क्या बोल रहे हो? सेकंड में क्या बोल रहे हो? सेकंड भी नन दोनों रॉन्ग है। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं। Yes. देखो Q2R में जाना है, Q इधर है, R इधर है, तो पहले Q2P में जाओगे आप, राइट, देन P से R में जाओगे आप। तो दोनों कंडीशन में आप उल्टा जा रहे हो, साइन को उल्टा करना पड़ेगा। Q2P में आप उल्टा जा रहे हो तो ग्रेटर बन जाएगा लेस देन, देन P2R में भी उल्टा जा रहे हो तो अगर ग्रेटर बन जाएगा लेस देन, ग्रेटर बन जाएगा लेस देन, और लेस देन कंपेयर करने पे साइन मिल रहा है, और यहाँ पे लेस देन नहीं दिया है तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। चलो R2O में जाना है। सर फर्स्ट वाले में 2 आ रहे तो कौन से आर में जाना चाहिए? क्योंकि तीसरा भी है, तीसरे आ रहा है, मतलब Q2R। देखो Q2R है ना, R 2 बार दिया है, बरोबर ना? आपका क्वेश्चन यही है ना, तो किस में जाना है? यही है ना अरुण? यस सर। तो देखो ना, ये R से हमें मतलब नहीं है। क्यों? अगर ये R से, क्योंकि देखो अगर आप Q2P में जाओगे, कॉमन क्या है दोनों में? P है ना, तो P से R में यहाँ पे जा सकते हो, देन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं जा सकते हो। दोनों में कॉमन क्या है? Q2P में जाना पड़ेगा ना पहले। ठीक है, अभी R2O में जाना है। अब R2O तो बहुत सीधा जा रहा है, एक ही साइन है, ग्रेटर देन इक्वल, बट यहाँ पे लेस देन इक्वल दिया है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा वैसे ही। समझ में आया फर्स्ट वाला क्वेश्चन? किसी को डाउट है? चलो सेकंड वाले पे आ जाओ। T से Q में जाना है। T कहाँ पर है? देख लो, T यहाँ पर है। Q कहाँ पर है? देख लो, यहाँ पर है। तो पहले आप T2R में जाओगे, देन R2P में जाओगे, देन P2Q में जाओगे। तो T2R में गए तो क्या साइन मिला? इक्वल का, सीधा जा रहे हो इसके लिए। R2P में अगेन सीधा जा रहे हो तो क्या मिला? ग्रेटर। देन P से ये P में आ गए, देन P से Q में जा रहे हो, क्या मिला? लेस देन, इक्वल का साइन। तो यहाँ पर साइन जो मिला है वो मिक्स ग्रुप का हो गया, तो कैंसिल करना है, इसको भी रॉन्ग करना है। क्लियर एवरीवन? किसी को नहीं समझ में आया फिर से बताओ। समझा। पक्का समझा? कोई है? फिर से बताओ सर। फिर से बताओ। देखो पढ़ो वैष्णवी, कहाँ से कहाँ पे जाना है? सर मुझे नहीं है डाउट, वो तन्वी को है डाउट। किसे डाउट था? सर सर मुझे डाउट। तन्वी पढ़ो, कहाँ से कहाँ पे जाना है? सेकंड का भी नन फॉलो ही होगा ना? देखना पड़ेगा मैम। बताओ तन्वी, बताओ कहाँ से कहाँ पे जाना है? P2 नहीं T2P। T2Q में जाना, पहली बात ये, ठीक है। तो पहले आप कहाँ पे जाओगे? T यहाँ पर है, तो पहले T2R में जाओगे आप, बरोबर ना? क्योंकि देखो T2P में जाना, दोनों में कॉमन है क्या? मुझे बताओ। नो सर। नहीं, तो अब ये दोनों में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। तो T2R में जाओगे, सीधा जा रहे हो, साइन को एज इट इज सीधा लिख लो। देन R2P में जाना पड़ेगा। क्यों P में जाना पड़ेगा? क्योंकि P यहाँ पर कॉमन है दोनों में।
तो सीधा जा रहे हो तो साइन को एज इट इज इसको लिख लो। अब ये पी से अब ये पी में पहुंच गए, जाना कहाँ पे था क्यू में, अब क्यू में आप पहुंच गए तो साइन सीधा लिखोगे क्योंकि सीधा जा रहे हो। क्या मिला यहाँ पे साइन एज इट इज लिख लो। अब ये जो साइन मिला है तीनों, अब ये तीनों साइन में देखो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग कि मिक्स ग्रुप का है या सेपरेट ग्रुप का है, बताओ। मिक्स है। मिक्स है, इट मीन्स वो कैंसिल होगा, मतलब कैंसिल होगा, कंक्लूजन भी रॉन्ग होगा। क्लियर? यस सर। चलो P2R में जाना है, P2R में जाना है। तो देखो P2R में जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है P2R, P से R में जाना है। अब उल्टा जा रहे हो तो ग्रेटर का साइन बनेगा लेस देन, और क्या लेस देन यहाँ पे गिवन है क्या? नो सर। नो सर। रॉन्ग हो जाएगा, सिंपल। अच्छा बताओ डॉट कॉमा में किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? नो सर। ओरली करोगे, ओरली सॉल्व करोगे? अभी तो बहुत हो गया, लिख लो। ओरली कर ओरली कर रहे हो क्या सब? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला बताओ ना एक बार। ये वाला बताओ, फर्स्ट वाला, ये वाला। हाँ फर्स्ट वाला। देखो Q2R में जाना था ना, देखो Q यहाँ पर था और R हमारा यहाँ पर था, तो अब ये दोनों पार्ट में कॉमन ढूंढो। कॉमन क्या है? P। अच्छा तो पहले आप Q2P में जाओगे, देन P2R में जाओगे ना। हाँ तो Q2P में आप कैसे जा रहे हो, सीधा जा रहे हो उल्टा जा रहे हो? उल्टा। हाँ सर यही रॉन्ग कर रहे हैं। आप समझा? राइट है हाँ कि? हाँ हाँ। चलिए क्वेश्चन लीजिए, इसको रफ कर दो। हाँ सर। स्टेटमेंट है Q लेस देन इक्वल टू S इक्वल टू R लेस देन J ग्रेटर देन Y डॉट कॉमा R ग्रेटर देन M। कंक्लूजन नंबर 1 Y ग्रेटर देन S। कंक्लूजन नंबर 2 Q लेस देन इक्वल टू M। ये लिखो, मैं और क्वेश्चंस देता हूँ। बोथ रॉन्ग। बोथ रॉन्ग। फॉलो। अनफॉलो। ओके सेकंड ले लो, P ग्रेटर देन Q डॉट कॉमा R ग्रेटर देन P डॉट कॉमा R ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा ये तो लिया है मैंने, ये लिया था ना? यस लिया है सर। ना? हाँ सर। ये रिपीट कर देते, बताओ कैसे काम चलेगा? बुक वाले भी रिपीट कर देते हैं। अभी जस्ट दिया सर। इसलिए तो याद है मेरे को, तो याद नहीं रहता। सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो सच्ची? फर्स्ट वाला कॉमन, फर्स्ट वाला आ रहा है। क्या बात कर रहे हो, कॉमन नहीं है? देखो तो जरा। मिला कि नहीं कॉमन? बताओ मैडम, मिला कि नहीं? हाँ मिला। कहाँ ढूंढ रहे थे कॉमन? कहाँ मिला, कैसे मिला? चलो सॉल्व करो। सेकंड में भी नन। सेकंड फर्स्ट वाले में नाना है क्या? Y2S। अच्छा तो दोनों क्वेश्चन में नन फॉलो। ओके 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 ओके। Y2S तो रॉन्ग हो जाएगा, दिख रहा है क्लियर। Q2M में जाना है तो Q2R ग्रेटर देन इक्वल देन R2M
रॉन्ग हो जाएगा। दोनों भी नॉन फॉलो। दोनों भी नॉन फॉलो। वेरी गुड। अब M2R में देखते हैं, M2U में जाना लेस देन इक्वल तो बनेगा यहाँ पे, देन U2R लेस देन, तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। T2M में जाना है तो रॉन्ग हो जाएगा। वेरी गुड। चलो बाकी लोगों का क्या आंसर है? Y से S कैसे रॉन्ग होगा? कौन सा Y to S? हाँ देखो देखो अच्छे से देखो, Y और S एक ही ग्रुप में है, राइट? हाँ एक ही ग्रुप में। एक ही ग्रुप में है, तो दोनों में देखो मिक्स ग्रुप का साइन है या नहीं है? है कि नहीं है? अरे है। मैं तो बोला था, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन बाद में अभी मैं कुछ बोलूंगा तो बाद में बोलोगे कुछ भी। मैं गलत कर दिया था क्वेश्चन में। मैं तो वही बोल रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी बन चुके हो, कुछ भी कुछ भी। चलो सॉल्व करें, सॉल्व करें हम लोग। हाँ सर, हो गया। सेकंड का नॉन फॉलो। प्रगति का आंसर आ गया है, फिर बादल का आंसर है। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। करें कि नहीं करें, कि वेट करना है? करो सर। हो गया सर, चलो करो। चलो देखो, Y to S में जाना है। Y इधर है, S इधर है, एक ही ग्रुप में है, सेपरेट ग्रुप में नहीं है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट में नहीं है। और अगर एक ही ग्रुप में है तो उल्टा आ रहे, साइन को उल्टा होगा तो लेकिन दोनों देखो यहाँ पे अपोजिट साइन दिया है, चाहे सीधा करो चाहे उल्टा करो वो तो रॉन्ग ही होना है, तो यहाँ पे वो रॉन्ग हो गया। अच्छा ये ओरली करें क्या हम लोग? हाँ सर। बताओ जरा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ओरल से करना आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। ओके चलेगा। यही बता दो। हाँ देखो यहाँ पे, देखो देखो देखो, Y to S में जाना है, देखो ओरली करते हैं। Y to S में जाना है, Y इधर है, S इधर है, और मैंने बताया था जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर वो जो पर्टिकुलर मतलब सब्जेक्ट के बीच में Y to S के बीच में अगर अपोजिट मिक्स ग्रुप का साइन दिया हो तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखो Y to S के बीच में मिक्स ग्रुप का साइन दिया है कि नहीं? देखो यहाँ पे दिया है लेस देन का, और यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन का। मिक्स हुआ कि नहीं मुझे बताओ Y to S के बीच में? हाँ सर। तो रॉन्ग कर देना है, ठीक है। अब आ जाओ Q2M में, अब ओरली करना, ध्यान रखना। Q2M में Q कहाँ पर है? यहाँ पर है। M कहाँ पर है? वहां पर है। तो पहले दोनों में कॉमन क्या मिला? हमें R मिला, राइट? तो Q2R में जाओ, दोनों साइन में से बड़ा साइन कौन सा होगा? ग्रेटर देन इक्वल। लेस देन इक्वल। सॉरी लेस देन। लेस देन इक्वल होल्ड करो, लेस देन इक्वल को हाथ में, ठीक है, होल्ड करो लेस देन इक्वल। देन आप R पे चले गए, देन R2M में जा रहे हो आप, क्या मिला आपको? ग्रेटर देन इक्वल। और लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाते हैं? अलग अलग ग्रुप में मिक्स हो गया, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का बताओ। वैष्णवी प्लीज माइक म्यूट करो ना, अगर से आवाज आ रही है। हमने पूरा घर का बात सुनाई दे दिया। निशा आप भी म्यूट कर दो। सॉरी सर। हेलो सर। हाँ गौरव बोलो। सर M से R जा रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट में साइन चेंज होएगा ना? नहीं दोनों नहीं 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 सर हमको M तक जाने हैं ना। हाँ तो मैं वही ओके बोल रहा हूँ ना। सॉरी सर, राइट सॉरी। हाँ हाँ चलो अब यहाँ पे आ जाओ, M2R में जाना है, ओरली करना है सॉल्व। दोनों में कॉमन देखो क्या है? U कॉमन। ओरली करते हैं। पहले M2U में जाओगे, उल्टा आ रहे हो, साइन को उल्टा करो ब्रेन में ही। लेस देन ग्रेटर देन इक्वल क्या बनेगा हमारा? लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल साइन को होल्ड करो। अब U2R में जा रहे हो, अगेन उल्टा जा रहे हो, तो लेस देन क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन। तो लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन दोनों साइन मिक्स हो गया, इट मींस ये हो जाएगा कैंसिल। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, कि मैं आपको लिख के ही बताऊं? समझ रहे हैं सर। बाकी लोग तो बताओ समझ रहे कि नहीं? हाँ सर समझे। हाँ सर, समझा। समझा समझा। ओके T2M में जाना है। देखो T इधर है और M इधर है, तो पहले T2 आप U में जाओगे, लेकिन यहाँ पे देखो T2U में जाते वक्त यहाँ पर ही अब कैंसिल हो जाता है साइन। एक बार ग्रेटर मिल गया, एक बार लेस देन मिल गया, तो यहाँ पर ही कैंसिल हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो गया। समझ में आया? यस सर। अरे सब लोग सो रहे हो क्या? क्या हो रहा है? समझा ना? पक्का ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, विदाउट पेन पेपर सॉल्व करना। रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दो रफ, आगे ना हो तो कर दो। चलो
चलो सॉल्व करो। r greater than equal to s greater than equal to t greater than u greater than x dot comma t less than u sorry v less than w. Conclusion number 1 r greater than x. Conclusion number 2 x less than w. Question number 1. Question number 2 e equal to f less than g less than h dot comma g greater than equal to I. Conclusion Sir, number 1. first follow. Sir, first follow first. First follow. First follow. Okay. both follow sir. both Follow. follow है। अच्छा Both देखते हैं follows. ठीक है देखते हैं a greater than b हाँ सर विदाउट पेन पेपर सॉल्व करना पहले बता रहा हूँ कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। देखो मैं तो देखने नहीं जाऊंगा, चीटिंग करोगे तो माता रानी पाप दे देंगी, पहले बता रहा हूँ मैं चीटिंग बिल्कुल नहीं करना। सेकंड का फर्स्ट फॉलो। सेकंड का फर्स्ट फॉलो S2 है तो S2G ग्रेटर देन एग्जैक्टली सेकंड का फर्स्ट वाला फॉलो हो तो हो रहा है, सेकंड मैंने चेक नहीं किया, चेक करेंगे। सर सेकंड का फर्स्ट फॉलो। ओके वैष्णवी चेक करेंगे हम लोग। फर्स्ट तो हो रहा है फॉलो लेकिन मैंने सेकंड चेक नहीं किया। सेकंड भी हो रहा है फॉलो। सेकंड भी हो रहा है। सेकंड भी हो रहा है E2 आया देन E2G में जाना पड़ेगा तो मिलेगा लेस थर्ड देन का G2I में जाना नहीं थर्ड का सेकंड नहीं होगा फॉलो। सेकंड का थर्ड का सेकंड फॉलो नहीं हो रहा मिक्स के ऊपर सर है ना। थर्ड का सेकंड फॉलो नहीं होगा। थर्ड का सेकंड फॉलो सेकंड वही बोल रहा हूँ, मुझे मौका दे दो बोलने के लिए। देखो E2I में जाना है ना तो पहले E2G में जाओगे आप तो क्या साइन मिला लेस देन का, देन G2I में जा रहे हो तो वहां पे ग्रेटर मिल गया और लेस देन और ग्रेटर दोनों अगर कंबाइन आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में नन फॉलो। थर्ड में फर्स्ट फॉलो। थर्ड में फर्स्ट फॉलो संतोष का है, नन फॉलो देखते हाँ हैं। नहीं फर्स्ट फॉलो सेकंड रॉन्ग। तो वही बात होगी ना, किसी का नन फॉलो आ रहा है और आपका फर्स्ट फॉलो। देखते हैं यहाँ पे C2A में जाना है ना तो कॉमन आ गया यहाँ पे, क्या कॉमन है यहाँ पे C कॉमन है C2A में तो फर्स्ट फॉलो हो रहा है, फर्स्ट फॉलो हो रहा है। B2D में जाना है तो B2C ग्रेटर देन C2B रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट फॉलो। वेरी गुड संतोष। मैम चेक करो कहाँ पे रॉन्ग कर दिया आपने। सर मैंने नन बोला था स्टार्टिंग में, उन्होंने फर्स्ट फॉलो बोला। अच्छा ऐसा है क्या? सर क्या करो अभी सर आंख थर्ड बंद में करके फर्स्ट अभी फॉलो। थर्ड में फर्स्ट फॉलो। अभी संतोष विश्वास हो गया ना तुम पे, अभी मैं क्या करूँ। थर्ड का फर्स्ट फॉलो है सर। ओके ओके देखते हैं बाकी लोग का आंसर आने दो। क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करूं मैं? पूनम आपके घर का पूरा आवाज मैंने सुन लिया है, देख लो मैं बता रहा हूँ। सॉरी चलो मैं सॉल्व करूं? यस सर। चलिए सॉल्व करते हैं। चलो देखो R2X में जाना है, R इधर है X इधर है, सिंपल दूसरे पार्ट में जाने रहे इसी पार्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पे सीधा जा रहे हैं तो कंपेयर कर लो, ऊपर ही कंपेयर कर लो, साइन कौन सा बड़ा आएगा ऊपर ही कंपेयर कर लो, ओरली करना है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन यहाँ पे किया है तो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर ही कंपेयर करने के लिए इसलिए बोला मैंने क्योंकि दोनों यहाँ पे कोई मिक्स ग्रुप का साइन नहीं है, मतलब कंपेयर होगा, इसके लिए मैंने ऊपर ही कंपेयर करने के लिए। अभी यहाँ पे क्या करना है X2W में जाना है तो दोनों में कॉमन ढूंढो, पहले X2T में जाना पड़ेगा देन T2W में जाना पड़ेगा तो यहाँ पे बनेगा लेस देन, यहाँ पे फिर T पे आने के बाद देन W बनेगा, यहाँ पे अगेन बनेगा लेस देन और लेस देन यहाँ पे गिवन है तो राइट हो जाएगा। ओरली कर रहे हैं हम लोग, समझ में आया कि नहीं समझ में आया पहले ये बताओ। देखो समझा सर। देखो X2T में जा रहे हैं उल्टा जा रहे हैं तो ग्रेटर बनेगा लेस देन, होल्ड करो लेस देन, ठीक है। T से T में आ गए देन W में जाना है तो अगेन लेस देन दिया है तो लेस देन और लेस देन कंपेयर होगा ही नहीं क्योंकि वो लेस देन ही है तो लेस देन यहाँ पे गिवन है तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट? नो सर। सेकंड पे आ जाओ। सर H2I में जाना है फॉलो होगा ना? नहीं फर्स्ट फॉलो है ना, राइट और किया है ना? सेकंड नहीं होगा? आपने सेकंड को भी राइट किया है।
x टू t, देखो x टू w में जाना ना, x टू t में जाना पड़ेगा, देन t से w में जाना पड़ेगा, ग्रेटर बन जाएगा लेस देन बनेगा, और t से w में लेस देन दिया तो लेस देन मिला है हमें होल्ड करने को, और लेस देन यहाँ पे गिवन है तो राइट हो जाएगा। कैसे रॉन्ग होगा? चेक करो बादल। सर ओके सर आ जाओ अगर यहाँ तीनों पे। साइन कॉमन होता है तो तीनों साइन कॉमन मतलब समझा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब सपोज अगर लेस देन आया, ऐसा अगर आया तो लेस देन ही आएगा। लेस मैं देन ही आएगा। इक्वल 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 10 बार आन दो, इक्वल ही आएगा। ग्रेटर 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 आन दो, ग्रेटर ही आएगा, कोई फर्क नहीं। क्लियर? एक साइन 10 बार आन दो, कोई फर्क ही नहीं है, बस वो अपोजिट ना होना चाहिए। मतलब अगर 10 बार आपका ग्रेटर आ गया और एक बार लेस देन आ गया तो सब पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर काव्या? यस सर। ओके चलो, फर्स्ट वाले में किसी को डाउट? चलो सेकंड पे आ जाओ। H2 आए, अब H यहाँ पे I यहाँ पे, दोनों में कॉमन G मिलेगा तो H2 G में जाना पड़ेगा। लेस देन क्या बनेगा? ग्रेटर देन। होल्ड करो ग्रेटर देन को, देन G2 I में गए ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल में बड़ा क्या होता है? ग्रेटर। ग्रेटर। क्या ग्रेटर यहाँ पे किया है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कैसे किया? यस सर। चलो E2 I में जाना है, E इधर है, पहले E2 G में जाना पड़ेगा, देन G2 I में जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे E2 G में जा रहे हो, क्या साइन मिला हमें? लेस देन। सीधा जा रहे हैं, इसके लेस देन होल्ड किया, और G2 I में ग्रेटर मिल गया, और लेस देन और ग्रेटर दोनों कंबाइन हो गया, मतलब क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मीन्स दोनों साइन मिक्स हो गया, लेस देन और ग्रेटर का मिक्स हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है? नो सर। नो। चलो आगे बढ़े। C2A में जाना है, C इधर है और A इधर है। C2A में जाना है, एक ही ग्रुप में है, उल्टा जा रहे हैं तो लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन, और लेस देन यहाँ पे दिया है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? कैसे किया समझा आपको? उल्टा जा रहे हैं, उल्टा किया साइन को सिर्फ। अब आ जाओ B2D में जाना है, तो पहले B2C में जाना पड़ेगा, देन C2D में जाना पड़ेगा। तो देखो B2C में ये क्या साइन मिला? ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन होल्ड करो, देन C2D में गए, ग्रेटर क्या बन जाएगा? लेस देन, और ग्रेटर और लेस देन जब साथ में आते हैं तो क्या बनता है? मिक्स ग्रुप। कैंसल। कैंसिल। वेरी गुड, सबको समझा? किसी को डाउट इसमें? चलो अब तो हमने पूरा आज का लेक्चर डॉट कॉमा में निकाल दिया। अगला लेक्चर हम लोग कोडेड करेंगे और आइदर और के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी के ऊपर आइदर और के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कोडेड वाला क्वेश्चंस करेंगे, हमारा इनइक्वालिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्लियर? और सर फर्स्ट मतलब ये डॉट कॉमा के पहले कौन से सम थे? स्टेटमेंट टाइप, सिंपल स्टेटमेंट, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे डॉट कॉमा नहीं था, मतलब ऐसा था, सोचो ऐसा था, सिंपल स्टेटमेंट। तो आप सीधा जा रहे हो, साइन सीधा रखो, उल्टा आ रहे हो, साइन उल्टा करो, बस। काव्य समझा आपको? हाँ तो सर वो प्लीज एक दो एग्जांपल दे देना इसके पहले का, तो फिर हाँ मैं दे देता हूँ। देखो जैसे सपोज करो इसमें डॉट कॉमा है, बताओ जरा। नहीं है तो अभी रूल वही रहेगा, सीधा जाएंगे साइन सीधा, उल्टा आएंगे साइन उल्टा। अब H2I में जाना है, H इधर है I इधर है, सीधा जा रहे हो, क्या साइन मिल रहा है? एक ही साइन मिल रहा है, लेस देन, बट यहाँ पे दिया है ग्रेटर देन, तो इसको रॉन्ग कर दो। अब E2I में जाना है, तो E इधर है I इधर है, सीधा जा रहे हो तो वहां पे देखो एक ही साइन मिल रहा है, कंपेयर करने के लिए देखो क्या मिल रहा है, क्या क्या साइन मिल रहा है, लिख लो। इक्वल, यहाँ पे मिल रहा है लेस देन, अगेन लेस देन, अगेन लेस देन, और बड़ा कौन सा होगा साइन? लेस देन, बट यहाँ पे लेस देन गिवन है क्या? नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल स्टेटमेंट में ऐसे ही आता है, डॉट कॉमा में कॉमन ढूंढना पड़ता है। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब आपका इससे कवर हो गया। ठीक है, अगले लेक्चर में आइदर और के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोडेड वाले सॉल्व करेंगे, हमारा पोर्शन इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है क्लास, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके सर, बाय। चलो बाय। ये रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर था। रीजनिंग का क्या बोल रहे हो? क्या ये बोल रहे हो मतलब आप? रीजनिंग का ये स्टार्टिंग का लेक्चर अभी से हुआ ना? स्टार्टिंग का लेक्चर आपका मान लो अभी से ही है, मतलब सिर्फ आपका एक ही छूटा है, वो भी आपका कवर हो गया। मतलब
हम लोग ने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए ना, इजी वाले ऑटोमेटिक कवर हो गया, तो समझ लो आपका पहला चैप्टर यही है। ठीक है एवरीवन, चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय सर। बाय बाय, सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।